कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। अध्यक्ष रविंद्र कर्मका और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप साथिया जी, जिला के अध्यक्ष गुलाम धोरा जी, मंडल का अध्यक्ष नीतू बरुआ जी, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी पार्टी आज इस बूथ पे आ गई। तो वो बूथ तो मजबूत होगा ना, मेरे पन्ना प्रमुख मजबूत होगा ना। तो मेरे आने का फायदा ये मिलना चाहिए पार्टी का कि पूरी पार्टी जब उस बूथ पे पहुंच गई है तो उस बूथ का एक भी वोट इधर उधर नहीं जाना चाहिए, केवल कमल और कमल पे होना चाहिए। साथ ही साथ मैं अध्यक्ष जी एक एक घर में जाना है, लोगों से मिलना है और उनको बताना है कि क्या परिवर्तन एनडीए और भाजपा की सरकार से आने से हुआ है। मैं तो कहूंगा कि सबसे बड़ा काम जो हमारे लोग यहाँ पर मजदूर भाई लोग का पूरा परिवार रह रहा है, उनका सम्मान किसी ने बढ़ाया तो आपकी सरकार नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है। कभी हम लोग सोचे थे कि हमारा भी बैंक अकाउंट खुलेगा। 10 साल 15 साल पहले लगता था कि जो कभी बैंक का कई लोग दरवाजा तक नहीं देखे थे, लेकिन आज मोदी जी ने हम सबका सम्मान बढ़ा दिया है, बढ़ाया है ना। तो मोदी जी के ताकत और बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को। तो मोदी जी ने हम लोग सबको सम्मान बढ़ाया है, तो हम लोग भी असम में मोदी जी का सम्मान दुगुना बढ़ा कर देंगे। और साथ ही साथ मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से हमेशा कहता हूं, कोई काम को छोटा मत समझिएगा। अगर राजनीति में आगे बढ़ना है तो हमेशा 2 पायदान नीचे उतर कर काम करना चाहिए। अगर हमारा मंडल अध्यक्ष शक्ति केंद्र से बूथ पे चला जाए और हमारा बूथ अध्यक्ष घर घर संपर्क में अपने पन्ना प्रमुख के साथ उतर जाए, तो कोई ताकत नहीं है जो भाजपा को किसी बूथ पे हरा पाएगी। इसलिए मैं आप सबको शुभकामना देने आया हूं। यहाँ की सरकार ने भी आपका सम्मान बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया। 200 वर्षों से जो लैंड जमीन का जो पट्टा का मामला था, जो लगता था कि हम लोग को कब हम दूसरे जगह से आके अपना पूरा परिवार यहाँ पर अपना जीवन दे चुके हैं, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा। लेकिन मुझे बधाई देता हूँ यहाँ की सरकार को, यहाँ के सभी विधायकों को और माननीय सांसद जी और सभी अपने पार्टी के अध्यक्ष को कि उन्होंने
देश के कोने से सैकड़ों वर्ष पुराने समय से लोग जो यहाँ आए वो आज यहाँ पर अपने जमीन का पट्टा पाकर अपना सम्मान बहुत बड़ा मिला है। सरकार ने आपके मेहनत को, आपके परिश्रम को, आपके समर्पण को सम्मान दिया है। इसलिए इस राज्य के विकास में पूरा योगदान देना है। मेरी जन्मभूमि कुछ भी होगी, कर्म भूमि ये है। इस कर्म भूमि को सींच कर असम में हमेशा एक नई ऊर्जा के साथ असम को बढ़ाना है। बढ़ाएंगे ना सब कोई मिलकर? बोलिए, बढ़ाएंगे ना? तो असम को विकसित असम बनाना है 2047 में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 में हमको विकसित भारत बनाना है। तो एक एक भारतीय को 2047 में पूरा अपना योगदान देना होगा। तो असम प्रांत में रहने वाले सभी नागरिक भी 2047 में असम विकसित कैसे बने, इस सपने को साकार करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत बिश्व शर्मा, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे केंद्रीय मंत्री सब आपके साथ सेवा के भाव से काम करेंगे। तो हम सब कोई बूथ को मजबूत करते हुए हर बूथ पे पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से भाजपा के विचारों को, भाजपा के नीतियों को, भाजपा के काम को और हमारे नेतृत्व का जो पूरी तरह से इस देश को एक साथ सूत्र में बांध कर चलने की जो सोच है मोदी जी की, उस सूत्र से पूरे देश को बांध के चलना है। तो मैं आज सब अपने बूथ के सभी कार्यकर्ताओं को, अपने यहाँ पर आए हुए सभी पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं को, अपनी बड़ी संख्या में अपनी माता बहनों को और अपने सभी युवा साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं आश्वस्त हूं कि डिब्रूगढ़ में, तिनसुकिया में 26 की 26 सीटें भाजपा की झोली में जाएंगी। पूरा अपर असम जो जोन है, इस पूरे जोन में जो सीटें हैं उसको हम लोग मजबूती से जीतेंगे और पूरा मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है। तो अपर असम में किसी को कोई जगह नहीं देना है और कांग्रेस को पूरी तरह से मुक्त बना देना है। यहाँ से जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन आते भी हैं उनकी चिंता मत कीजिएगा, तो चुनावी मौसम में आते हैं फिर चले जाएंगे। सालों भर 24/7 कोई काम करता है तो वो भाजपा का कार्यकर्ता ही है। याद है ना कोरोना का कालखंड, सब लोग घर में सो गए थे, भाजपा कार्यकर्ता सेवा ही धर्म को मानकर पूरी तरह से कोरोना कालखंड में भी आम लोगों की सेवा के लिए निकला था। तो इसलिए हम सेवा के भाव से जनता के बीच में रहेंगे और पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में एक अच्छी और मजबूत सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक बार बूथ अध्यक्ष जी आ जाइए, मंडल अध्यक्ष आ जाइए, आ जाइए, जिला अध्यक्ष जी आ जाइए। जिला अध्यक्ष जी कहाँ? हाँ, आ जाइए।